आज का वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो किनके लिए जरूरी है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। तो इस सिंगल वीडियो से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके फर्स्ट डिवीजन के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्लास 11th के स्टूडेंट भी चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा डिफरेंशिएशन में होता क्या है, जिससे उनको क्लास 12 के जब वो लोग डिफरेंशिएशन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो उनको काफी ज्यादा मजा आएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बेहद ही जरूरी है जो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं और उनको डिफरेंशिएशन का फास्ट रिवीजन करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर बिना कहीं पर स्किप किए आखिरी तक देखते रहिए। अगर आप वीडियो को कहीं पर स्किप करेंगे तब आपको मजा नहीं आने वाला है। हम पहले ही आपको बता देते हैं, अगर आप कहीं पर स्किप करते हैं तो ये कड़ी टूट जाएगी। कड़ी टूटने का मतलब ये है कि देखिए जो भी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो एक आप सीरियल वाइज में जब पढ़ेंगे तब आपको डिफरेंशिएशन को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगा। और इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आने वाले समय में आपके लिए और भी वीडियोज इस तरह के आने वाले हैं। तो इस वीडियो के शुरुआत में ही हम अपने अगले वीडियो के लिए हम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आपको वीडियो कैसी लगती है नीचे फीडबैक दीजिए, तो उसी के हिसाब से हम आने वाले समय में आपके लिए और भी वीडियोज लाने वाले हैं। और नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं, उस पर हम विचार करके उस पर वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपके लिए बता देते हैं कि इसके बाद इंटीग्रेशन का भी वीडियो आ सकता है। लेकिन कब आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप इंटीग्रेशन देख पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। इस वीडियो पर जब भी 400 व्यूज कंप्लीट हो जाएगा और 80 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपके लिए इंटीग्रेशन का वीडियो लेकर आने वाले हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी वीडियो आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको 400 व्यूज और 80 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। तो इसको सार्थक आप ही लोग बनाएंगे। आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है और आपके लिए ही अगली भी वीडियो आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी 400 व्यूज कंप्लीट हो और 80 लाइक्स कंप्लीट हो, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज ला सकें। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अपने फायदे के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अक्सर हम लोग 2 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी तो काफी आसानी से देख लेते हैं, लेकिन हमारे सामने जब 10 मिनट का ही कोई एजुकेशनल कंटेंट आता है तो उसको देखने के लिए हम लोग हिचकिचाते हैं। मुश्किल से 2 मिनट देखेंगे, बंद कर देंगे और कोई कॉमेडी वीडियो या कोई अदर वीडियो इंटरटेनमेंट वाले आप चालू करके देखने लगते हैं। तो वो भी देखिए, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। तो इसके लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन आप इसको देखिए, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं dy/dx की। अब इसका क्या मतलब होता है, यहां पर आप देख रहे हैं y यहां पर एक फंक्शन है। तो dy/dx टर्म का मतलब क्या होता है, इसको आप देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ही हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या इसी को बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि इस चैप्टर में आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक फंक्शन दिया रहेगा और बोला जाएगा इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताओ, या इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताओ। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस में अप्रोच करने वाले हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या दिया रहेगा, ऐसे dy/dx और यहां पर कोई एक फंक्शन दे देगा, जैसे कि मान लीजिए sin x क्या है, एक फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है कि sin x का हमको डेरिवेटिव बताना है x के रिस्पेक्ट में।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे यही इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक फंक्शन के डेरिवेटिव पहले से पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन होगा x पावर n, d बाई डी एक्स एक्स पावर n। x पावर n का डेरिवेटिव होता है n x पावर n माइनस 1। बेहद ही सिंपल है, कैसे याद रखेंगे? जो यहां पर पावर में होता है वो यहां पर बाहर आ जाता है और यहां पर n माइनस 1 यानी इससे एक कम बचता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स एक्स पावर 5, x पावर 5 का डेरिवेटिव बताना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 5 ऐसे बाहर आ जाएगा, x पावर यहां पर इससे एक कम बचेगा यानी कि 4। बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही अगर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा बाहर 2, और x के पावर में क्या बचेगा? इससे एक कम यानी कि 1, तो 1 को यहां पर हम लोग लिखते नहीं है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ऐसे ही अगर यहां पर d बाई डी एक्स एक्स हो, x का डेरिवेटिव बताना हो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? यहां पर पावर में 1 है तो 1 आएगा बाहर 1 x पावर, अब यहां पर 1 से एक कम बचता है यानी कि 0, और जानते हैं आप x पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यानी कि यहां से आंसर क्या होगा? 1। तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है कई बार ये क्वेश्चंस में आता रहता है इस चैप्टर में, तो आपको ये याद भी रखना है कि x के रिस्पेक्ट में x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। ये आप याद रखेंगे, बार बार इसका इस्तेमाल होता है, तो इस तरीके से बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस फार्मूले पर बेस्ड एक और डिफरेंशिएशन है जो कि आपको याद रखना है, वो है d बाई डी एक्स रूट एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट एक्स को आप पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एक्स का पावर हाफ। अब यहां पे पावर बाहर आ जाएगा 1/2, और x पावर क्या बचेगा? इसमें से 1 माइनस करेंगे यानी कि 1/2 माइनस 1। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 x पावर माइनस हाफ बचेगा माइनस करने के बाद। अब देखिए ये पावर में माइनस हाफ है, तो इसको हम लोग जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में, तो 1/2, और पूरे को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं x को, तो x का पावर प्लस हाफ हो जाएगा। अब x पावर हाफ का मतलब होता है रूट x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, अगेन इसको x पावर हाफ को लिख सकते हैं रूट x। यानी कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी स्क्वायर रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट x। तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होता है, तो अगर आप ये याद रखेंगे तो इसका हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा? x पावर n का डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना है, और इसी पर आधारित जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो आपको याद रखना है कि 1 होता है, और स्क्वायर रूट x का भी डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ आपको एक और डिफरेंशिएशन याद रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। x के रिस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0। किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। यानी कि अगर d बाई डी एक्स कहीं पर पूछ दिया जाए 5 का डेरिवेटिव बताओ तो क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट यानी कि कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, किसी भी रियल नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। या क्वेश्चन में कई बार बोल देता है कि c कांस्टेंट है, तो अगर c कांस्टेंट है तो c का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब इसके बाद बाकी जो भी बेसिक फंक्शन बचे हुए हैं उसके डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। उसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये आपको याद रखना है, d बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। फिर d बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद d बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद d बाई डी एक्स सेक एक्स।
ये होता है sec x इंटू टेन एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके डेरिवेटिव यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ फंक्शंस के बात करते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की। अब देखिए कहीं पर log x लिखा रहेगा और कहीं पर यहाँ पर बेस में e भी लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे log x लिखा रहे चाहे यहाँ पर ऐसे लिखा रहे d बाई डी एक्स लॉग बेस में e x, तो इसका होता है 1/x। लेकिन अगर बेस में कुछ और आ गया, बेस में कोई और कांस्टेंट आ गया, तब क्या होगा, d बाई डी एक्स ऐसे आ गया log x, अब बेस में कोई और कांस्टेंट आ गया a, बेस हो गया a, तब क्या होता है, ये हो जाता है 1/x log e बेस a। इसके बाद d बाई डी एक्स a पावर x क्या होता है, ये होता है a पावर x log a बेस e। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। इसके बाद d बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x का क्या होता है, e पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, जैसे कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x क्या होता है, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x क्या होता है, कुछ नहीं, बस इसके वाले में माइनस लगा दीजिए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें माइनस लगा दीजिए, एक याद रहेगा दूसरा आपको याद हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, तो कॉट इनवर्स x का हो गया। d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x का क्या होता है, ये होता है 1/x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और d बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स x, अब आप ये बता सकते हैं क्या हो जाएगा, इसमें बस माइनस आ जाएगा, -1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद मान लीजिए अलग अलग कई फंक्शंस हैं जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, जैसे कि हमको अगर डेरिवेटिव निकालना है, f(x) एक फंक्शन है, g(x) एक फंक्शन है, h(x) एक फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सबका डेरिवेटिव निकाल लीजिए और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, जैसे कि d बाई डी एक्स ये हो जाएगा f(x) का अलग निकाल लीजिए, d बाई डी एक्स g(x) का अलग निकाल लीजिए, d बाई डी एक्स hx का अलग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन ले लें, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हमको बताना है, तो एक्स क्यूब का अलग निकाल लेंगे और साइन एक्स का अलग निकाल लेंगे। d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स साइन एक्स। अभी हमने जो भी आपको डेरिवेटिव बताए हैं वो याद होने चाहिए, तभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब का अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, एक्स पावर n के हिसाब से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का अभी हमने बताया cos x, तो ये हो जाएगा cos x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कहीं इस तरह का डिफरेंशिएशन आ गया, d बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है, उसके बाद ये f(x) एक फंक्शन है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं आप a d बाई डी एक्स f(x), कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालना है, d बाई डी एक्स 8x पावर 3 का, ऐसे करना है, तो कुछ नहीं है, 8 को बाहर कर सकते हैं, 8 को बाहर कर लीजिए, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब। अब x क्यूब का आपको पता है क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन आपका हैबिट रहेगा तो आप काफ़ी जल्दी इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, इस तरह से है तो आपको पता है कि ये यहाँ पर बाहर आने वाला है,
जब ये बाहर आएगा तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 और यहाँ पर एक कम बचेगा, 3 से एक कम 2 स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आपसे डायरेक्ट जल्दी से पूछें d/dx 5x⁴ बताओ, तो क्या होगा, 4 यहाँ पे बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x⁴, यहाँ पे 4 से एक कम होगा 3। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या लिख सकते हैं d/dx। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है तो ये सबके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो x³ log ex ऐसे x³ प्लस x/x³, उसके बाद x³ ex/x³। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, x³ से x³ कैंसिल हो गया, यहाँ पर x³ से x³ कैंसिल हो गया और यहाँ से कैंसिल होगा x, तो क्या बचेगा x² बच जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx। अब देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं log x। अब यहाँ पर x² डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻² माइनस ex। अब इन तीनों का डेरिवेटिव लिख दीजिए, तो log x का होता है 1/x, अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ पर x पावर n के हिसाब से होगा तो क्या होगा, -2 बाहर आ जाएगा और x पावर क्या हो जाएगा -2 - 1, और यहाँ से e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, तो 1/x और यहाँ से हो जाएगा -2, x पावर क्या हो जाएगा -3, -2 - 1 -3 e⁻x। अब चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 और इसको अगर डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो प्लस में लिखना पड़ेगा x⁻3 माइनस e⁻x। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब मान लीजिए कहीं पर दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, d/dx निकालना हो fx × gx का, यानी कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये पहला फंक्शन लिख लीजिए इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन लिख लीजिए इनटू पहले का डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। पहला फंक्शन ऐसे ही लिखिए, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा लिख के पहले का डेरिवेटिव। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है d/dx x² log x। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहला फंक्शन लिखेंगे इनटू दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे इनटू पहले का डेरिवेटिव यानी कि x² का डेरिवेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² और log x का हमने अभी आपको बताया था, ये होता है 1/x, और यहाँ से हो जाएगा ऐसे, इसको लिख लीजिए x² का हो जाएगा 2x। अब यहाँ से x कैंसिल होगा, x बचेगा और यहाँ पर 2x log x। ओके, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हैं, x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2 log x बच जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जैसे यहाँ पर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था, ऐसे ही डिवीजन में भी हो सकता है, तो डिवीजन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इस तरह से आ गया d/dx fx/gx, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये पहले डिनोमिनेटर वाला लिख लीजिए, पहले आपको नीचे वाला लिखना है इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस करना है, फिर ऊपर वाला लिखिए इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप आसानी से इसको याद रख सकेंगे। और उसके बाद पूरे साथ डिनोमिनेटर में आता है नीचे वाले का स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो किस तरीके से है, पहले नीचे वाला लिखना है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और नीचे आएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है y = sin x/1 + cos x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy/dx निकालना है। तो पहले नीचे वाले फंक्शन को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 + cos x ऐसे ही लिख लेंगे इनटू, अब इसका डेरिवेटिव लिखना है d/dx sin x। ओके, फिर माइनस के बाद अब क्या करना है, अब ये वाला लिख लीजिए ऊपर वाला sin x, उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई में 1 + cos x का डेरिवेटिव,
और यहाँ पर फिर नीचे में आ जाएगा इस नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और उसके बाद है माइनस साइन एक्स, और यहां से 1 का होता है 0, कांस्टेंट का अभी हमने आपको बताया था, कांस्टेंट का 0 होता है, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, और यहां पर है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का कॉस एक्स में ये होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से माइनस माइनस से प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1। तो इसकी जगह पे जब 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये बचेगा कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पर है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पर है 1 प्लस कॉस एक्स, यहां पे है स्क्वायर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/1 प्लस कॉस एक्स। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको जानने के बाद आप पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था d/dx sin x क्या होता है, ये होता है cos x। अगर कहीं पे आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दे दे d/dx sin 3x पावर 5, तब क्या करेंगे आप? तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है उसका बेसिक फंक्शन क्या है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये साइन के साथ है, यहां पर देखिए ये साइन के साथ वाला एंगल है 3x पावर 5, यानी कि ये जो फंक्शन है वो अगर इसका बेसिक फंक्शन देखा जाए तो ये है साइन x। देखिए यहां पर x की जगह पर क्या है 3x पावर 5, तो ये साइन x टाइप का फंक्शन है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किस टाइप का है। तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि ये साइन x टाइप का है, लेकिन ये वास्तव में x तो है नहीं, x की जगह पर कुछ और है। ध्यान दीजिएगा x की जगह पर ये कुछ और है। तो जो भी कुछ और होता है उसके साथ कुछ और करना पड़ता है। नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये साइन x टाइप का है तो ये x की जगह है, तो साइन x का डेरिवेटिव आप पहले से याद किए हुए हैं, ये होता है cos x। तो इसको लिख दीजिए cos, ये x की जगह पे है तो लिख दीजिए 3x पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये x तो था नहीं, x के अलावा कुछ और था। जब कुछ और है तो कुछ और करेंगे, और कुछ और क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई में कुछ और का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, बस काम खत्म हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा d/dx 3x पावर 5, जो भी कुछ और होगा उसी का डेरिवेटिव निकाल देंगे मल्टीप्लिकेशन में, बस। यहां से क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा cos 3x पावर 5, और यहां से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहां से ये देखिए 3 तो बाहर हो जाएगा और इसका होगा 5x पावर 4, यानी कि 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। तो यहां से हो गया 15x पावर 4, और ये है पूरा cos के साथ cos 3x पावर 5। तो ये होगा पूरा इसका आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है d/dx tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का आपने कुछ याद तो किया नहीं है,
तो यहां पर देखिए इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा उसको हम लोग पता करते हैं। तो देखिए यहां पर कई बार बच्चों को भ्रम हो जाता है कि सर ये इसका जो बेसिक फंक्शन है वो tan x है या x पावर n है। तो कुछ नहीं बच्चा, यहां पर जब भी पावर दिखाई दे जाए ना तो कौन सा इसका बेसिक फंक्शन होगा, पावर वाला। तो समझ लीजिए, एक बार इसको हम एक बार और लिखते हैं। इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए tan x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब सोचिए ये पूरा क्या है, x है, tan x क्या बन गया, x। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने बताया था 2x, ये हो जाएगा 2x। तो 2x यानी कि यहां से हो जाएगा 2 tan x, यहां पर x की जगह पर tan x था, लेकिन वो x तो था नहीं, tan x था, तो tan x का वापस से डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स tan x, तो क्या हो जाएगा 2 tan x, और tan x का सेक स्क्वायर x अभी हमने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, log x स्क्वायर। यहां पर देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, कई बार यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, वो इस क्वेश्चन को ऐसे रीड कर लेते हैं log x स्क्वायर, तो जल्दीबाजी में ये हो जाता है, और वो क्या करते हैं फिर पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मान के इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर x नहीं है, और आप जानते हैं कि कहीं पर केवल log ऐसे नहीं आ सकता, log के साथ कुछ ना कुछ यहां पर जरूर आता है। तो यहां पर log के साथ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन log के साथ कुछ नहीं है तो यही है तो log के साथ। log कभी भी अकेले ऐसे नहीं आ सकता, log के साथ हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ रहेगा। तो log के साथ है ये पूरा फंक्शन log x स्क्वायर। तो देखिए, तो ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का बन गया, log x टाइप का बन गया। ये पूरा का पूरा log x स्क्वायर ही x है, और log x का डेरिवेटिव हमने आपको बता दिया है, log x का होता है 1/x। तो 1/x के हिसाब से ये पूरा पूरा x है, ये हो जाएगा 1/x, x यानी कि log x स्क्वायर, log x स्क्वायर। और उसके बाद जिसको आपने x एज्यूम किया है उसका वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स log x स्क्वायर। अब देखिए इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद अगेन यहां पर log के साथ x स्क्वायर है, x नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको समझेंगे ये x है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x, x यानी कि x स्क्वायर, और फिर से वापस से x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x तो था नहीं, वो हमने एज्यूम किया था कि x स्क्वायर ही x है, तो x स्क्वायर का वापस से करना पड़ेगा d बाई डी एक्स x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/log x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और फिर से x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा आंसर क्या होगा 2/log x स्क्वायर x। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये log के साथ x स्क्वायर में है, तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए log में, log m पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं n log m, यानी कि जो ये पावर में होता है इसको यहां पर बाहर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा 2 log x इंटू एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/x log x। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर से log के साथ ये पूरा है, ये पूरा x की जगह है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो उसके हिसाब से हो जाएगा 1/x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने x माना था, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का होगा 1, और ये है रूट टाइप का, स्क्वायर रूट टाइप का, तो हमने आपको बोला था शुरू में ही कि आप इसका स्क्वायर रूट x का याद रखिएगा, ये होता है 1/2 रूट x। ओके,
तो स्क्वायर रूट एक्स टाइप का है, तो इस पूरे को हम लोग x समझ के पहले इसका कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे को x समझेंगे, ये हो जाएगा 1/2, रूट के अंदर जो भी रहेगा पूरा आएगा, रूट क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हमने x माना था अंदर वाले को, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका अगेन जब यहाँ पे डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से प्लस एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल एक जैसा है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लीजिए पूछा जाए d/dx log cos इनवर्स x, तो फिर से देखिए log के साथ ये x की जगह पर है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पे cos इनवर्स x, और वापस से cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने बोला था आपको याद रखने के लिए, cos इनवर्स x होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यहाँ से 1 इसको हटा सकते हैं, -1/cos इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पर y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है ये वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इसमें dy/dx आ रहा है, तो पहले हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y इज इक्वल टू लिख लेते हैं साइन इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया था fx अपान gx टाइप का डेरिवेटिव। fx अपान gx टाइप के डेरिवेटिव में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग, पहले नीचे वाला लिख लेते हैं इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला fx इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव gx, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, नीचे वाले का स्क्वायर। ये होता है पूरा इसका फार्मूला। तो उसके हिसाब से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो dy/dx क्या होगा, पहले लिखेंगे नीचे वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स x का होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने आपको बोला था याद रखने के लिए। उसके बाद होता है माइनस, अब साइन इनवर्स x को लिखेंगे ऊपर वाला, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब ध्यान दीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट x टाइप का डेरिवेटिव है, कैसा है ये, रूट x टाइप का। और रूट x टाइप का हमने क्या बताया था कि रूट x का आप याद रखिएगा 1/2 रूट x, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये पूरा x तो था नहीं, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वापस से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का होगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो माइनस 2x। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन इनवर्स x हमने लिख दिया है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x अपान यहाँ से 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में होता है नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये इसका सिंबल गायब हो जाएगा, आपको पता होता है कि ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर होने से ये सिंबल यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है,
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है साथ में, तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डायरेक्ट हमको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और उसके बाद इक्वल के बाद क्या है, यहाँ पर होगा, ये कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई से प्लस हो गया, और यहाँ पे है x इंटू साइन इनवर्स x अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से यहाँ से मैच कराइए, तो ये वाला जो टर्म है वो y है, y इज इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, इधर है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। अगर आप ऐसे सॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आपने यहाँ पर निकाला है तो उसको यहाँ पर पुट करिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दीजिए, और यहाँ पर आप y की जगह ये पुट करिए, राइट हैंड साइड सॉल्व कर दीजिए, दोनों को इक्वल दिखा दीजिए, वहां से भी ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। अब देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए इसमें इनवर्स वाले क्वेश्चन में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिंपल हो जाते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पूरा याद होना चाहिए। आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा, उसके आपको सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, तब जाके आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगले कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप भूल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो आप जाकर फिर से उसको रिव्यू कीजिए। यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिखेंगे जो कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है, लेकिन आप अपने बुक में देखिए और वहां से आप सारे त्रिकोणमिति के फार्मूले, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तभी आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में मजा आएगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमने ये भी पढ़ा था साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी का tan के रूप में, tan के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हमने बात किया था cos 2 थीटा के बारे में। cos 2 थीटा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था, इसी को हम लोग इसमें साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। फिर इसी को हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बोल सकते हैं, या इसी को tan में cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन 2 थीटा का ये पढ़ा था, cos 2 थीटा का ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था tan 2 थीटा का भी फार्मूला पढ़ा था। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है tan 2 थीटा। इसके बाद हम बात करते हैं साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा की। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद साइन 3 थीटा हमने क्या पढ़ा था, साइन 3 थीटा हमने पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर हमने पढ़ा था cos 3 थीटा, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का इस्तेमाल होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर आपको पहले से ये याद होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की हेल्प से। तो कैसे होगा, किसी तरीके से आप इसको
साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करिए। अब साइन के फंक्शन में ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये आप तभी पता कर पाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक फार्मूला पता होगा। देखिए, जैसे ही यहां पर x की जगह अगर साइन थीटा एज्यूम कर लिया जाए तो चेक करिए यहां से क्या मिलेगा। अगर हम लोग x की जगह साइन थीटा एज्यूम कर ले, क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 साइन थीटा और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा। अब ये क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा, बाहर आएगा तो कॉस थीटा। अब यहां से ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। अभी हमने आपको बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आपने इनवर्स चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो वहां से आपको पता है कि कहीं पर अगर ऐसे रहता है साइन इनवर्स साइन एक्स तो इसका वैल्यू x हो जाता है, या फिर कहीं पर ऐसे होता है कॉस इनवर्स कॉस x तो इसका वैल्यू x हो जाता है, या फिर टेन इनवर्स टेन x तो इसका वैल्यू x हो जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों जगह साइन आ गया, एक जगह इनवर्स में एक जगह ऐसे ही, तो ये बाहर आ जाएगा 2 थीटा। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन काफी शार्ट हो गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, थीटा को बदल सकते हैं। हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x। थीटा निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x। उम्मीद करते हैं कि आपने इनवर्स चैप्टर पढ़ लिया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पहले से जानते होंगे। कहीं पर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा निकालते हैं तो साइन इधर इनवर्स में आता है, तो साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा को बदल देंगे, क्या हो जाएगा, थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। अभी तक हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला, अभी तक हमने केवल क्वेश्चन को सॉर्ट किया है। और सॉर्ट कैसे होगा, आपको चेक करना है हमेशा कि x को क्या एज्यूम करें, x को क्या एज्यूम करें कि ये जो यहाँ पर फंक्शन हो उसी के जैसा यहाँ पर मिल जाए। यानी कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन में आ जाए, अगर यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ भी टेन में आ जाए, अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ भी कॉस आ जाए। तो इस तरीके से एजम्पशन करके हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन सॉर्ट होने के बाद अब dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x का हमको याद होता है, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसी को लिख सकते हैं 2 का 1 में मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट करेंगे, cos x का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो cos x का कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर आपने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, आपने पढ़ा होगा cos 2x, अभी हमने आपको बताया भी था कि cos 2x का दो फार्मूला हमने ये बताया था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब देखिए इस फार्मूले में क्या होता है, इधर अगर 2x है तो इधर x होता है, यानी कि जितना इधर है उसका आधा इधर है, यानी कि जितना इधर है उसका 2 गुना इधर है। ओके, तो 2x है तो x होता है, अगर यहाँ पे x हो जाए तो इधर क्या हो जाएगा, x बाई 2। जितना इधर होता है उसका आधा इधर होता है, इधर क्या हो जाएगा 2। हम लोग यहाँ पर cos x का इन दोनों में से एक कोई फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा करेंगे, कैसे डिसाइड होगा कि ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, जिसमें ये -1 बन जाए ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो
इस वाले फार्मूले से -1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। और सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1 प्लस में है, तो फिर से cos x का कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो ये वाला डायरेक्ट -1 देता है, कि ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो ऐसा फार्मूला अप्लाई करते हैं जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए इस वाले में क्या हो गया 1 - 1 और ये माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, और यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर x/2। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ये रूट के अंदर sin स्क्वायर x/2 है, cos स्क्वायर x/2 है, और sin अपान cos क्या होता है, ये होता है tan। ओके, तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ये हो जाएगा tan x/2। ओके, अब tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही होता है, d/dx tan x का क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट x तो नहीं है, यहाँ पर x/2 है, तो पहले ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx sec स्क्वायर x/2। अब देखिए ये x तो था नहीं, x/2 था, तो x/2 का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, d/dx x/2। तो क्या हो जाएगा x/2, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ से मिलेगा 1/2, तो बाहर हो जाएगा 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 1/2, और ये हो गया sec स्क्वायर x/2। दिल लौटा दो मेरा, चले जाएंगे चले जाएंगे, मन बड़ा मुश्किल है मेरा तुझे भूल जाना, जितना कभी पास थे हम उतना है अब दूर जाना, जहाँ खुशबू तुम्हारी ना आए तेरी यादें। अब देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये है कॉट इनवर्स में, तो किसी तरीके से इसको हमको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन सिंपल हो जाए। अब इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए x को क्या एज्यूम करें, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x² लिखा हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं कि x की जगह ऐसा क्या एज्यूम करें कि ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ से गायब हो जाए, तभी ये क्वेश्चन यहाँ से सिंपल सॉल्व हो पाएगा। तो ये स्क्वायर रूट गायब करने के लिए हम लोग x को ऐसा क्या एज्यूम करें कि ये पूरा यहाँ से बाहर आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूला है, 1+, अगर x की जगह tan लिखते हैं तो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये होता है cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो चाहे यहाँ पर आप tan मान लीजिए चाहे cot मान लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर आ जाए तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, sec थीटा बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर आ जाए तो ये cosec स्क्वायर होता है, तो यहाँ से cosec थीटा बाहर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो x की जगह अगर tan एज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, ये y = cot इनवर्स ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा + 1 अपान ये हो जाएगा tan थीटा। ओके, तो y = cot इनवर्स ये क्या होता है, रूट के अंदर होगा sec स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा + 1 अपान tan थीटा।
स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट यहाँ से हटा दे रहे हैं तो ये बाहर आके सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का आप एक फार्मूला जानते होंगे, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस 1 और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और तो cot इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 1 + cos थीटा अपान cos थीटा और इसको सॉल्व करेंगे sin थीटा अपान cos थीटा। तो यहाँ से cos कैंसिल होगा, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर से इसको इरेज करके सॉल्व करेंगे। तो y = कहाँ तक हो गया, cot इनवर्स 1 + cos थीटा अपान यहाँ पे हो गया sin थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 + cos थीटा हो गया। तो अभी हमने cos थीटा का एक फार्मूला बताया था कि इस 1 को कैसे कैंसिल करते हैं। 1 को हटाने के लिए cos थीटा का हमने अभी फार्मूला बताया था कि ये हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2 - 1। तो यहाँ से इसको लिख देंगे cot इनवर्स 1 + 2 cos² थीटा बाई 2 - 1, यहाँ से है sin थीटा। ओके, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, cot इनवर्स। और साथ में यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, ये sin थीटा वाला फार्मूला, जैसे कि sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, यानी जितना इधर होता है एंगल उसका आधा इधर होता है, इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा है। तो जैसे ही यहाँ से थीटा होगा इधर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ओके, तो sin थीटा की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा बाई 2 है, यहाँ पर cos² थीटा बाई 2 है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर cos थीटा बाई 2 कैंसिल होके ऊपर बचेगा cos थीटा बाई 2 और यहाँ पर है sin थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y = cot इनवर्स cos अपान sin क्या होता है, cot, तो cot थीटा बाई 2। अब यहाँ पर cot इनवर्स है, यहाँ पर cot आ गया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y = थीटा बाई 2। जो हमने x एज्यूम किया था वो था x = tan थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह लिख देते हैं tan इनवर्स x। अभी तक हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं किया है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x²। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी सबसे पहले देखेंगे कि लॉग की आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में आगे करने वाले हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि लॉग mn कहीं पे हो, m और n का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m + log n। अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग प्लस में हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर डिवीजन में है m/n तो इसको लिख सकते हैं log m - log n। ओके, तो ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर इस तरह से आ जाए log ABC, ये मल्टीप्लाई में है, और डिवीजन में आ जाए E and F। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जो भी न्यूमरेटर में है वो लिख लेंगे लॉग में log ABC, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में होता है वो आता है माइनस में, तो ये वाला आएगा माइनस में -log EF। इसके हिसाब से जैसे log m/n क्या होता है, log m - log n, वैसे ही ये वाला हो जाएगा log ABC - log EF। अब इसके बाद देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, अलग अलग
ऐड करके लिख सकते हैं इसके हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c, ये वाला हो जाएगा। फिर माइनस के बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, फिर e और f का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं log e प्लस log f। अब उसके बाद एक स्टेप और लिख दें तो log a प्लस log b प्लस log c, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस log e माइनस log f। तो यानी कि यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि अगर कहीं पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आ जाए न्यूमरेटर में और मल्टीप्लिकेशन में कुछ हो डिनोमिनेटर में, तो जो भी न्यूमरेटर में होगा उसको हम लोग प्लस में लिख लेंगे log के साथ, और जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको हम लोग माइनस के साथ लिख लेंगे। तो इतना कुछ करने की जरूरत हमको बार बार नहीं पड़ेगी। जो भी न्यूमरेटर में है उसको log a log b log c प्लस में आ गया, और जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में आ गया, माइनस log e माइनस log f। log की एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं पर ऐसे हो log m पावर n, तो जो ये n होता है पावर में वो यहाँ पर बाहर चला आता है, n log m हो जाता है। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें y बराबर कुछ दिया हुआ है और इसमें हमको dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है कुछ टर्म, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लॉग से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, dy बाई dx निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log 1 अपान x प्लस a x प्लस b x प्लस c। अब देखिए ये log m बाई n टाइप का है, तो अभी हमने आपको बताया था log m बाई n क्या होता है, वो होता है log m माइनस log n। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा log 1, जो न्यूमरेटर में है वो प्लस में और बाकी जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में, माइनस log x प्लस a माइनस log x प्लस b माइनस log x प्लस c। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर y है। तो हमने आपको बताया था कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपान x, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा पहले 1 अपान y, लेकिन ये ओरिजिनल में x तो है नहीं, ये y है, तो y को वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो यहाँ से log 1 हो जाएगा 0, log 1 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए log x टाइप का है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा 1 अपान x प्लस a, और वापस से x प्लस a को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का होता है 1 और a का हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 1 प्लस 0 से कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। वैसे ही log x का फिर से, तो 1 अपान x प्लस b हो जाएगा। x प्लस b को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 और b का 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही उधर हो जाएगा 1 अपान x प्लस c। अब देखिए यहाँ पर dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब y को हम लोग इधर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा y, और सब में देखिए माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान x प्लस a प्लस 1 अपान x प्लस b प्लस 1 अपान x प्लस c। अब y यहाँ पर आ रहा है तो y को वापस से यहाँ से बदल देंगे, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान x प्लस a x प्लस b x प्लस c। अब बाकी जो भी इधर है ब्रैकेट में हम लोग पूरा लिख देंगे, 1 अपान x प्लस a 1 अपान x प्लस b 1 अपान x प्लस c। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू x पावर x, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेते हैं। log y इज इक्वल टू log x पावर x, और अभी हमने आपको बताया था कि log m पावर n होता है n log m, तो इसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं x बाहर आ जाएगा x log x, और इधर है log y। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो क्या हो जाएगा, ये log y का हो जाएगा 1/y dy/dx। अभी हमने आपको बताया था। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि कहीं पर अगर fx हो और gx हो और इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पहला फंक्शन लिख देंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद दूसरा फंक्शन लिख देंगे इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये होता था फार्मूला। तो इसके हिसाब से पहला फंक्शन x लिख लेंगे और फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे d/dx log x। उसके बाद log x को लिख लेंगे और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, x और log x का होता है 1/x और यहाँ से हो जाएगा log x और x का होता है 1, तो 1 को लिखते नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/y dy/dx इधर लिख देंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से ये y चला जाएगा उधर, y 1 + log x। और इसके बाद क्या हो जाएगा, y को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, dy/dx = y को रिप्लेस करते हैं x⁻x, तो 1 + log x। ये हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, y = sin x⁻sin x। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे log ले लेंगे, तो log y = log sin x⁻sin x। तो फिर से log m⁻n से क्या हो जाएगा, n log m होता है, तो ये sin x बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये log y = sin x log sin x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। और यहाँ पर फिर से हम लोग दो फंक्शन इसको मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला फंक्शन sin x लिख लेंगे, फिर d/dx सेकेंड फंक्शन log sin x, उसके बाद फिर log sin x लिखेंगे, log sin x और डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x को, d/dx sin x। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से sin x। अब यहाँ पर हमको log sin x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये log x टाइप का है, तो log x का होता है 1/x, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1/sin x। लेकिन वास्तव में ये x तो है नहीं, ये है sin x, तो sin x को वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो sin x का हो जाएगा cos x। इसके बाद यहाँ पर log sin x ऐसे ही रहेगा और sin x का हो जाएगा cos x। इसके बाद sin x से sin x कैंसिल और dy/dx इधर से हो जाएगा, y को इधर भेज सकते हैं y। और इसमें देखिए cos x यहाँ पर है, cos x यहाँ पर है, तो cos x को हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं, तो cos x कॉमन होके हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा log sin x। इसके बाद y को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से y को रिप्लेस करेंगे sin x पावर sin x और यहाँ पे cos x है, तो cos x को लिख लेते हैं 1 + log sin x। अब देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, y = x⁻x sin x⁻sin x, यानी कि यहाँ पर कोई फंक्शन दिया रहेगा, बीच में प्लस या माइनस रहेगा, फिर कोई फंक्शन दिया रहेगा। तो आपको याद होगा अभी हमने x⁻x अलग सॉल्व किया था और sin x⁻sin x अलग सॉल्व किया था। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेना है, इसको आपको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेना है और दोनों को ऐड करके आंसर लिख देना है। यानी कि आपको करना क्या है, मान लीजिए इसको हम u एज्यूम कर लेते हैं, ये u है, और इसको एज्यूम कर लेंगे ये v है। ओके, तो अगर इसको u एज्यूम कर लिया जाए, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट u = x⁻x और यहाँ पे v एज्यूम कर लेते हैं sin x⁻sin x। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y = क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u और इसको लिख सकते हैं v। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, du/dx प्लस dv/dx। तो कुछ नहीं करना है, u = x⁻x, इसका अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ला कर यहाँ पर लिख दीजिए। तो अभी हमने x⁻x को सॉल्व किया था, तो वहाँ से आंसर क्या मिला था उसको लिख लेते हैं। तो dy/dx फाइनली यहाँ पर होगा क्या,
x पावर x का आंसर क्या था? x पावर x का आंसर था x पावर x 1 प्लस लॉग x। तो x पावर x का आंसर हो गया। और v वाला कौन सा है? इसको हमने अभी सॉल्व किया था, ये वाला आंसर था। तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। इसका अलग कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। इस तरह से और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्त की खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें ये दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है dy/dx इतना आएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, इसको लिख लेते हैं एक बार। x पावर y इज इक्वल टू e पावर x माइनस वाई। तो लॉग लेने से ये हो जाएगा log x पावर y और ये हो जाएगा log e पावर x माइनस वाई। यहाँ से log m पावर n वाला फिर से लगा देंगे यहाँ पे, तो y हो जाएगा बाहर, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, x माइनस वाई पावर में है, x माइनस वाई log e। और log e आप जानते होंगे, log e का मतलब होता है 1, तो इसको हम लोग 1 लिख के यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। और y को इधर करके कॉमन कर लेते हैं, तो y log x प्लस वाई इज इक्वल टू x, y इसमें कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से y हो जाएगा x अपान 1 प्लस log x। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग काफ़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर समथिंग न्यूमरेटर में है और समथिंग यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं। कहीं पर fx अपान gx टाइप हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने आपको बताया है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमने आपको बताया था। अब यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या करते हैं? सबसे पहले ये वाला डिनोमिनेटर वाला लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद माइनस, फिर न्यूमरेटर वाला लिखते हैं x और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का होगा 0 और यहाँ पे log x का हो जाएगा 1 अपान x। और यहाँ पर आता है डिनोमिनेटर में जो भी रहता है उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ से देखिए इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -1 और यहाँ पे है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ से 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर चाहिए वो हमको मिल चुका है, log x अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी डाउट हो कि यहाँ पर हमने किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि fx अपान gx को हम लोग किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर y क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है x पावर x पावर x पावर x पावर इनफाइनाइट तक, यानी कि ऐसे x के पावर में x के पावर में x, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो y यहाँ पर दिया हुआ है और हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे? तो y को एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x पावर x पावर x पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पैटर्न को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x के पावर में x इनफाइनाइट तक आ रहा है, कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सोच कर देखिए, अगर यहाँ से एक x को हम लोग छोड़ दें ऐसे, इस x को भूल जाइए, तो अभी भी क्या है ये x पावर x पावर x पावर x, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? y क्या है? y क्या है? x पावर x पावर x पावर इनफाइनाइट तक। तो अगर एक x को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, अभी भी यहाँ से क्या मिल रहा है? x पावर x पावर x पावर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो क्वेश्चन में यही तो y दिया हुआ है, तो एक x को छोड़ देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी x पावर x पावर x पावर इनफाइनाइट तक आने वाला है। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगेन इसको y लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक x को यहाँ पर छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी इसको हम लोग y लिख सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमको यही करना है। यहाँ पर y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, x को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर फिर से ये x पावर इनफाइनाइट तक आ रहा है और यही तो y है, तो क्या करेंगे हम लोग x पावर y लिख देंगे। कहीं से भी आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने यहाँ पर एक x को तो छोड़ दिया है, फिर ये y कैसे हो रहा है। y ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, x कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, उसको आप आसानी से y लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से ये पावर में चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्वेश्चन हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो लॉग कर लेते हैं, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पावर y। फिर से ये log m पावर n टाइप का हो गया, तो y को हम लोग बाहर कर सकते हैं, y log x log y। और फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx। और यहां से फिर से देखिए यहां पर y इंटू लॉग x आ रहा है, तो इसको हम लोग फिर से fx इंटू gx की तरह हम लोग एज्यूम करके इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y इंटू डी बाई डी एक्स लॉग x, उसके बाद फिर से दूसरा वाला लिखेंगे log x और y का डिफ्रेंशिएशन, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, और यहाँ से log x क्या हो जाएगा, log x होता है 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और यहाँ से हो जाएगा log x dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx यहाँ पर भी है, dy बाई dx यहाँ पर भी है, तो इसको इस साइड करके हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो dy बाई dx अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1/y, और ये इधर आएगा तो log x। ओके, और यहाँ पर है y/x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में y 1 माइनस y log x, और यहाँ पर है y/x। अब यहाँ पर देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर dy बाई dx के साथ में x आ रहा है, तो x का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और y का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो x dy बाई dx, और इस साइड हो जाएगा y² माइनस y log x। यहाँ पर फिर से हमने एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन में y दिया हुआ है और फिर से हमको यहाँ पर प्रूव करना है dy बाई dx होगा cos x/2y माइनस 1। तो फिर से हम लोग यहाँ पर पहले y को लिख लेते हैं एक बार, तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x प्लस फिर रूट के अंदर sin x प्लस फिर से रूट के अंदर sin x प्लस इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पहले रूट के अंदर sin x है, फिर प्लस करके फिर रूट के अंदर sin x, फिर प्लस करके रूट के अंदर sin x, और ये सिलसिला इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग इस sin x को इस रूट के साथ अगर छोड़ दें, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर ढक रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, इसको अगर यहाँ से हटा लिया जाए तो फिर से ये रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर sin x प्लस रूट के अंदर sin x, ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है। यानी कि इसके हट जाने से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको अगेन हम लोग y लिख सकते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, एक sin x को यहाँ पर छोड़ देते हैं, y इज इक्वल टू, अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा sin x प्लस, और यहाँ से लेकर फिर से ये इनफाइनाइट तक हम लोग y लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले अच्छा ये होगा कि यहाँ पर हम लोग पहले इसका दोनों साइड का होल स्क्वायर कर लें, जिससे यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये y² इज इक्वल टू साइन x प्लस y। अब हम लोग दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए y² को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये x² है, तो x² को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है 2x, तो ऐसे ही y² को करेंगे तो आएगा 2y, लेकिन ये
वास्तव में x तो है नहीं, जब x नहीं है ये y था तो वापस से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये dy/dx, और इधर हो जाएगा sin x का cos x डायरेक्ट, और यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx इधर भी है, dy/dx इधर भी है, कॉमन कर लेते हैं, तो dy/dx कॉमन होगा तो यहाँ पे होगा 2y, और ये इस साइड आएगा तो -1, और इधर होगा cos x। वापस से यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y - 1। खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा के करम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी। अब देखिए हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई, ये गिवन है, और हमको प्रूव करना है dy/dx होगा sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। तो देखिए जो गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए अच्छा क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं sin y। अब इस पूरे को यहाँ पर लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में sin a प्लस वाई, और इधर बचेगा x। अब देखिए इतना करने भर से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे अब तो x को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1, और इसके बाद इधर का डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब ये फिर से उस टाइप का है fx अपॉन gx, इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं इसको हमने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर वाला लिखेंगे sin a प्लस वाई, और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है d/dx sin y, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा sin y, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx sin a प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं sin a प्लस वाई, और यहाँ से ये sin y को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, हमको करना है x के रिस्पेक्ट में। तो sin y को सबसे पहले लिख देंगे cos y, और फिर से y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे dy/dx। सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा, sin y को ऐसे लिख लेते हैं, sin a प्लस वाई का क्या होगा cos a प्लस वाई, और वापस से a प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो a का तो हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा dy/dx, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला जुला कर dy/dx, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है हमारा sin स्क्वायर a प्लस वाई। तो sin स्क्वायर a प्लस वाई को हम लोग उस साइड लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए dy/dx यहाँ पर भी है, dy/dx यहाँ पर भी है, हम लोग यहाँ से dy/dx को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा sin a प्लस वाई इंटू cos y, माइनस इसको लिख लेते हैं cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और यहाँ पर है sin स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a cos b माइनस cos a sin b क्या हो जाता है, ये होता है sin a माइनस b का फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको sin a माइनस बी से लिखेंगे तो a की जगह पर क्या है a प्लस वाई, और b की जगह पर है y, तो sin a माइनस बी से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इधर लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या है देखिए प्लस वाई माइनस वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा sin a, तो dy/dx क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा sin स्क्वायर
ए प्लस वाई अपान इधर हो जाएगा साइन ए। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है पैरामेट्रिक फंक्शन को। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें y और x का डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ था, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर x और y का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया रहता है। यहाँ पर एक कोई तीसरा वेरिएबल होता है, उससे रिलेट करके x और y दिए गए रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x क्या है, a t स्क्वायर, तो x को यहाँ पर t से रिलेट किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर y को भी t से रिलेट किया गया है, y इज इक्वल टू 2at। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको समझिए। तो इसमें भी x इज इक्वल टू at स्क्वायर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2at दिया है और dy बाई dx हमसे पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dx बाई dt। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t। और यहाँ से dy बाई dt यहाँ से भी निकाल लेते हैं, dy बाई dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है 2a और t का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर भी dt है, यहाँ पर भी dt है। dy बाई dx ये हमको फाइंड करना है और इसमें हम लोग t से रिलेट इसको कर दिया और कुछ नहीं किया। तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकते हैं। यहाँ से हमने dy बाई dt निकाला है, तो dy बाई dt की जगह लिख देंगे 2a और यहाँ पर है dt बाई dx, यहाँ पर हमने निकाला है dx बाई dt, तो जस्ट इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 अपान यहाँ से ये हो जाएगा a इंटू 2t, यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा क्या 1 अपान t, तो dy बाई dx हो जाएगा 1 अपान t। अब देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर कोई एक फंक्शन दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x क्यूब और हमसे पूछेगा dy बाई dx निकालो। ये निकालना आप तो जानते ही हैं। और फिर से ऐसे पूछ देगा d2y अपान dx स्क्वायर, या फिर ऐसे पूछ देगा d क्यूब y अपान dx क्यूब, या फिर ऐसे पूछ देगा d पावर 4y अपान dx पावर 4। dy बाई dx का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसको एक बार हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा ये 3 बाहर आएगा, यानी कि ऐसे 2 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब d2y अपन dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपने dy बाई dx निकाल रखा है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई dx हमने निकाला है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं d2y अपान dx स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 12x। और फिर से डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या होता है कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब इस वाले को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 ऐसे बचेगा और x का हो जाएगा 1। और फिर से d पावर 4 y अपान डी एक्स पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये अब तीसरे वाले को वापस से डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो 12 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है तो हो जाएगा ये 0। ऐसे ही d पावर 5y डी एक्स पावर 5, ऐसे ही आप कितनी भी बार इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा y दे देगा और पूछेगा y डैश बताओ। तो y डैश का मतलब होता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि y डैश का मतलब और dy बाई डी एक्स का मतलब सेम है। और कई बार क्वेश्चन में बोल देता है y डबल डैश बताओ।
तो इसका मतलब क्या है, डबल डैश का मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, या कभी बोलेगा y ट्रिपल डैश, या कभी बोल देगा y पे 4 बार डैश, 4 टाइम्स डैश। तो देखिए कई बार डैश की काउंटिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी एक तरीका है, मान लीजिए y के बाद पूछ रहा है डैश 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 ऐसे पूछ दिया, तो आप कितना बार इसको काउंट करेंगे, उस काउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब कभी भी डैश ये बढ़ जाता है तो क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है y1 y2 करके। तो कहीं पर अगर y1 लिखा है तो y1 का मतलब भी होता है एक बार डिफ्रेंशिएट करना, या y2 का मतलब होता है डबल डिफ्रेंशिएशन, और पूछेगा y3 तो y3 का मतलब होता है 3 बार डिफ्रेंशिएशन, और y4 का मतलब है 4 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये नोटेशन आप याद रखेंगे। कई बार इस तरह से क्वेश्चन दे देता है fx इज इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया x क्यूब, और आपसे पूछ देगा आप बताइए f डैश 2 की वैल्यू, आप बताइए f डबल डैश 1 की वैल्यू, इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। अब देखिए f डैश 2 का मतलब क्या है, तो इसके पहले हम समझते हैं f डैश x। तो देखिए f डैश x का मतलब होता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करना, जैसे हमने बताया था y डैश का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना, वैसे ही f डैश x का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट करना। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x², और ऐसे ही अगर f डबल डैश x है, इसका मतलब क्या है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, यानी इसको आपस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये 6x। तो हमसे पूछा गया है f डैश 2, तो हमने निकाल लिया है f डैश x, तो x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको f डैश 2 मिल जाएगा। तो x की जगह हम लोग 2 पुट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग 3 और x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 12। ऐसे ही f डबल डैश 1 पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर f डबल डैश x वाले में f डबल डैश 1 यानी कि x की जगह 1 लिखना है, 6 इंटू 1 यानी कि 6। अब देखिए इस चैप्टर का हमने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू log x। अभी तक क्वेश्चन किस तरह से था, इस तरह से था कि फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। हमेशा x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, लेकिन इस बार क्या है, cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है log x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको y1 एज्यूम कर लेते हैं, लेट y1 इज इक्वल टू cos x, और इसको y2 एज्यूम कर लेते हैं, y2 इज इक्वल टू log x। अब देखिए अगर हमको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता था तो क्या लिखते थे, dy बाई dx। ऐसे ही इस बार क्या करना है, इस y1 को यानी cos x को y2 यानी कि log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं dy1 ओवर dy2। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं dy1 ओवर dx, और यहाँ पर dy2 ओवर dx। तो देखिए ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, y1 को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y2 को भी हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, अभी भी यहाँ पर dy1 ओवर dy2 मौजूद है। तो क्या करेंगे हम लोग, dy1 ओवर dx है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना, y1 को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d ओवर dx, यहाँ पे हो जाएगा cos x, और यहाँ पर है y2 यानी कि log x, तो d ओवर dx ये हो जाएगा log x। तो यहाँ से cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x, और यहाँ पर log x का हो जाएगा 1/x। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस x साइन x।